Dear students, today we are discuss about the laws of chemical combinations. Because in chemistry सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन लॉज का पता होना चाहिए। ये लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशंस की। तो वी डिस्कस द फर्स्ट लॉज ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास। ये लेवोइजर ने दिया था 1789 में। उन्होंने कहा था ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो उन्होंने एक रिएक्शन की थी जिसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया था 100 ग्राम, उसको हीट किया था उन्होंने, तो वो टूट गया मरकरी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो मरकरी का वेट निकला 92.6 ग्राम एंड ऑक्सीजन का वेट निकला 7.4 ग्राम। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये निकलेगा 100 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। उन्होंने ये लॉ वेरीफाई करके दिखा दिया। इसी तरह उन्होंने फिर एक डेफिनेशन दे दी, मास कैन इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। उन्होंने कहा था ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। जैसे कि H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन होता है। हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, उनका रेशियो होता है 1:8 वाटर के अंदर। चाहे वह वाटर समुद्र से लिया हो, चाहे नदियों से लिया गया हो, चाहे वो कुएं से लिया गया, उनका एक ही कंपोजिशन होता है H2O, वो इन द रेशियो ऑफ 1:8। उसी तरह उन्होंने अपने लॉ को प्रूव करने के लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया, जिसके अंदर उन्होंने नेचुरल सैंपल लिया। उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर थी 51.35 और ऑक्सीजन की परसेंटेज थी 9.74 और कार्बन की परसेंटेज थी 38.91। उसी तरह उन्होंने एक सिंथेटिक सैंपल लिया, उसके अंदर भी सेम यही कंपोजिशन मिली। तो इसलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये डाल्टन ने 1803 में दिया था। ये लॉ क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स द masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other elements bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अंदर कार्बन का मास तो फिक्स है 12 और ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का मास है 16 और इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मास है 32। तो ये दो कंपाउंड फॉर्म करने में ऑक्सीजन एलिमेंट सिंपल वोल नंबर रेशियो दिखाता है। देखिए कैसे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन मास है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मास है 32, तो 16:32 क्या हुआ 1:2। ये सिंपल वोल नंबर रेशियो है और कार्बन का मास फिक्स है 12। अब दूसरे फोर्थ लॉ की बात करते हैं, लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये लुसेक ने दिया था 1808 में। ये लॉ क्या कहता है, पहली प्रोवाइडेंस क्या है इस लॉ के लिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये जब दो चीज़ें कांस्टेंट होगी तब क्या क्या कहता है ये लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन होती है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अगर 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ मिलके 2 वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस करती है।
तो इन सब का वॉल्यूम रेशियो देखिए, नाइट्रोजन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, अमोनिया का रेशियो देखिए 1:3:2। ये सारा क्या है, सिंपल मोल नंबर रेशियो, क्योंकि 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं 2 वॉल्यूम अमोनिया। तो रेशियो देखिए, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 और अमोनिया 2 बाई वॉल्यूम। तो ये सिंपल मोल नंबर रेशियो है। फिफ्थ लॉ इज एवोगैड्रो लॉ, जो एवोगैड्रो ने 1811 में दिया था। उन्होंने कहा था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम क्लोरीन रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेते हैं तो देखिए 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन, ये रिएक्शन करके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे प्रूफ होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, 2 वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड that has independent existence is called molecule। और एटम क्या है? smallest particle of an element that take part in a chemical reaction is called atom। और एटम का फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हाइड्रोजन H सिंगल, ये क्या है? एटम ऑफ एलिमेंट। एंड H2 ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।